नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों व रेलवे के निजीकरण की साजिश के खिलाफ पूरे देश में चल रहे जन जागरण सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि संगठन की 7 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, ऐसा न होने पर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय आह्वान के तहत नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की फैजाबाद शाखा की ओर से रेलवे को निजी ऑपरेटरों को सौंपने पर रोक, उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण और रेलवे की आउटसोर्सिंग का निर्णय वापस लेने, रेल मंत्रालय की ओर से 50% पदों का सरेंडर बंद करने व रिक्त पदों को शीघ्र भरने जैसी मांगें शामिल थीं। एक सप्ताह का यह जन जागरण सोमवार से शुरू हुआ है और इसके तीसरे दिन संगठन के कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष अंजुम मुख्तार खान की अध्यक्षता थी और शाखा मंत्री हीरालाल का संचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सप्ताह को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। दूसरे दिन भाजपा महानगर द्वारा रीडगंज में निःशुल्क नेत्र परीक्षण व चश्मा वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलते हुए भाजपा सभी के विकास के लिए कटिबद्ध है। मानव सेवा जीवन का लक्ष्य है। इसी कारण प्रधानमंत्री के जन्म सप्ताह को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि पहले दिन युवा मोर्चा ने रक्तदान किया और अब नेत्र जांच हो रहा है। इसके आगे स्वच्छता, वृक्षारोपण सहित तमाम सेवा भाव के कार्यक्रम संपन्न होंगे। महानगर के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्र के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वह घर में आइसोलेट होकर कार्यक्रम पर निगरानी कर रहे हैं। फोन से उन्होंने कार्यकर्ताओं को सेवा सप्ताह में मनोयोग से जुटने का आह्वान किया। देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिसके क्रम में कल युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम था। आज ये नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम है और निःशुल्क उनको चश्मा वितरित किया जाएगा। ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका सेवा कार्य के लिए हम सब, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, इस मंडल के अध्यक्ष आलोक दुबे जी, रवि सोनकर जी, वरिष्ठ नेता श्री वासुदेव मौर्य जी, अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस सेवा सप्ताह कल से जो प्रारंभ होकर अनवरत चलता रहेगा, उसी क्रम में आज ये नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। कितने दिन चलेगा? एक सप्ताह तक का आज का कार्यक्रम एक दिन का है। जिनका आँख जो है चेक किया जा रहा है, उनको निःशुल्क यहाँ पर चश्मा संगठन द्वारा वितरित किया जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बनाए जा रहे सिक्योरिटी कोर्ट जनता के लिए किसी काले कानून से कम नहीं। इस कानून में सरकार ने पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी की गिरफ्तारी करने का अधिकार देने जा रही है, जिसे लेकर अब लोगों का गुस्सा भी दिखाई देने लगा है। यह बातें सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने तहसील मिल्कीपुर में फरियादी बरकत अली को तहसील परिसर में बिना मास्क देख एसडीएम द्वारा थप्पड़ मारने और उस पर जुर्माना करने की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए जा रहे काले कानून तहसील परिसर में फरियादी को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर वह जल्द ही प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव भी मौजूद थे। 2-3 मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र मिल्कीपुर में तहसील मिल्कीपुर है, वहाँ के एसडीएम ने कल एक बादकारी जिसका नाम है बरकत अली, वो हमारे ही क्षेत्र के ये
बसवार खुद का रहने वाला है। बड़ा सीधा साधा आदमी, अपने किसी काम के लिए फरियाद के लिए तहसील आया हुआ था, वकील साहब के तख्ते बैठा हुआ था और वहाँ के एसडीएम ने न सोचा न समझा, उसको मारने लगे थप्पड़ों से, गाली देने लगे, अपमानित करने लगे और यहाँ तक 500 रुपये जुर्माना भी कर दिया। और बताते हैं कि उसको एक कहने मास्क नहीं, तो मास्क का रुमाल बांधे था और गमछा लपेटे था। गरीब आदमी है, गांव का आदमी है, मान लीजिए मास्क नहीं है, छूट गया है या साफ किए है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व अनशन शुरू किया है। यह अनशन महिला प्रदेश प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे की अध्यक्षता में शुरू किया गया है। भारतीय किसान यूनियन की 8 सूत्रीय मांगों में ग्राम पंचायत दसौली में पंचायत भवन के निर्माण में लग रही पीली ईंट की जांच और दोषी प्रधान व कर्मचारियों पर कार्रवाई, नींव की खुदाई मनरेगा मजदूरों से न कराकर जेसीबी से कराने की जांच, ग्राम प्रधान द्वारा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ग्रामीणों से बार बार मारपीट करना, सेक्रेटरी यास्मीन बानो द्वारा 7 सितंबर को ग्रामीणों से अपशब्द कहना आदि को लेकर के यह मांगे न मानी गई तो किसान यूनियन का कहना है कि उनका यह धरना अनवरत चलेगा। यह है कि हमारे ग्राम सभा दसौली में प्रधान द्वारा हमारे गरीब भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है और करीब हमारे कम से कम 70, 80, 100 सैकड़ों लोगों का पैसा भी बकाया है। 2-2 साल का पैसा जो प्रधान अपने खेतों में धान रोपाई करा के अपने निजी स्कूल में काम कराया है, आज तक पैसा नहीं दिया है। उसके बावजूद हम लोगों को डरा धमका रहा है कि जो भी सोनू के साथ में जाएगा उसका पैसा काट लेंगे और उसको हम काम नहीं देंगे स्कूल में। और गांव में घटिया निर्माण शौचालय व सुलभ शौचालय व सार्वजनिक पंचायत घर का निर्माण हो रहा है जिसमें घटिया ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है और हमारे गरीब भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। और हमारा नाम निषाद समुदाय के लोगों ने समाज के अगुवा और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के आह्वान पर निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। याद दिलाया कि चुनाव के दौरान भाजपा ने सत्ता में आने पर आरक्षण देने की बात कही थी। अब भाजपा अपने चुनावी वादे से मुकर रही है और धोखा दे रही है। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 51 पर सूचीबद्ध मझवार की पर्यायवाची जाति माझी, केवट, मल्लाह, गोड़, राजगोड़ को मझवार की पर्यायवाची एवं जेरिनिकेरेम के रूप में परिभाषित किया गया है। फिलहाल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान निषाद पार्टी से गठबंधन के दौरान भाजपा की ओर से यह बातें कही गई थी जो पूरा नहीं की गई हैं। कई वर्षों से आरक्षण की लड़ाई को लगातार जो है निषाद समाज के लोग लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी के नेतृत्व में हम लोग मझवार आरक्षण के लेकर सरकार से जो है 2019 में हमारा समझौता हुआ था कि मझवार आरक्षण हमारी सरकार बनते ही लागू किया जाएगा। लेकिन आज सरकार जो है अपनी मांगों जो पे शर्तें थी वो पूरी नहीं कर रही। इसी बात को लेकर सरकार को याद दिलाने के लिए वापस तिनकुनिया पार्क में हम लोग बैठे हैं कि हमारे ज्ञापन को डीएम साहब के महोदय से सरकार तक पहुंचे और हमारी मांग पूरी हो। मझवार शहर के बजाजा रोड पर 21 फूड द फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हो गया है। गुड फूड इज गुड फूड के नारे के साथ अच्छा खाना और अच्छी चीजें परोसने के लिए 21 फूड द फैमिली रेस्टोरेंट का वादा किया गया है। यम्मी यम्मी, टेस्टी और अन्य स्लोगनों के साथ फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा यहां पर उपलब्ध रहेगी। कोरोना काल में प्रोपराइटर मोहम्मद अतीक ने बताया कि इसको देखते हुए उनके प्रतिष्ठान पर होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। शुभारंभ नगर विधायक वेद गुप्ता के द्वारा किया गया। इस मौके पर जायद खान वारसी, मीडिया प्रभारी अन्नू जायसवाल, बबलू पंडित, ताहिर, राशिद, अयाज, अदनान, असीम, जयप्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे रेस्टोरेंट का जो है
उद्घाटन हुआ है आपके शहर फैज़ाबाद में। बहुत सी नई चीज़ों के साथ मशीनों द्वारा जो है आपको नई नई रेसिपी मिलेगी। जैसे KFC स्टाइल में ब्रोस्टेड मिलेगा और शोरमा मिलेगा। ये सारी चीज़ें मशीन द्वारा जो है हमारे वहाँ कस्टमर को सर्व की जाएंगी। और आज ही जो है हमारे विधायक जी ने हमारे रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और उन्होंने हमें बहुत समय दिया और आए जो है बहुत खुशी हुई। और मैं सभी फैज़ाबाद वासियों से जो है निवेदन करता हूँ कि हमारे वहाँ आए, एक मौका दें खाने के लिए। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप एक बार आएंगे, एक बार आने का जो है मौका दीजिए। फैजाबाद बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में सीनियर अधिवक्ता योगेंद्र त्रिपाठी नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जबकि मंत्री पद पर धनुष जी श्रीवास्तव, अजय कुमार दुबे उपाध्यक्ष, विजय द्विवेदी कोषाध्यक्ष व संयुक्त मंत्री मुन्नी देवी निर्वाचित हुई हैं। इनके अलावा कार्यकारिणी ए में अजय मिश्रा, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारिणी बी में दिनेश कुमार यादव व उपेंद्र कुमार मिश्रा और कार्यकारिणी सी में अभिषेक पांडे व मनीष मिश्र निर्वाचित हुए हैं। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण किया गया। बधाई देने में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का योगदान काफी रहा। इस दौरान बधाई देने वालों में पूर्व अध्यक्ष पारसनाथ पांडे, हाईकोर्ट के अधिवक्ता पवन तिवारी, जुबेर अहमद, रवि पाठक, मुकुल बेसारिया, राजीव पांडे, राकेश वैद्य, शशिकांत मिश्रा, देवबक्स वर्मा, अजीत श्रीवास्तव, सुनील सिंह, सुनील द्विवेदी, सौरभ मिश्रा, मार्तंड प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। 7 वोटों से जीते हैं और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, चाहे वो कलेक्ट्रेट का हो, चाहे किसी ऑफिस का हो, चाहे न्यायालय का हो। अधिवक्ताओं के हित में जितना हो सकता मैं करूँगा और अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए जो भी हो सकता है जिस हद तक मैं उसे करने का प्रयास करूँगा। इसके पहले मैं 3 बार रहा हूँ, एक बार कार्यकारिणी रहा हूँ, एक बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, एक बार कोषाध्यक्ष रहा हूँ। सबका आशीर्वाद मिला और ये लड़ाई मैंने नहीं जीती है, ये सभी अधिवक्ताओं की लड़ाई थी और सबने हमको विजय दिलाया और अपेक्षा से विजय दिलाया है कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। धनुष जी महामंत्री पद के लिए। कोरोना महामारी के बीच संपन्न हो रही स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अध्ययनरत छात्रों को कुछ राहत दे रही हैं। बीकापुर के करीब दर्जन भर महाविद्यालयों में इन दिनों विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। मेरा महाविद्यालय स्वयं छात्राओं का सेल्फ सेंटर है और देश दीपक महाविद्यालय के छात्र, बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय के छात्र और चंद्रशेखर महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, उनका ये केंद्र बनाया गया है। परीक्षाओं को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सरकार के समस्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। प्रत्येक पाली में जो भी छात्र आते हैं उनको 2 गज की दूरी पर सीटिंग प्लान बनाकर बैठाया जा रहा है। छात्रों को हैंड सैनिटाइज किया जाता है। परीक्षा संपन्न होने के बाद पूरे परिसर को हम जो है सैनिटाइज करते हैं फॉगिंग मशीन द्वारा और बाकी जो भी अभिभावक हैं उनको भी निर्देश दिया जाता है कि छात्र छात्राओं के यहाँ पहुँचाकर वो दूरी खड़े रहें। छात्र छात्राओं को प्रवेश कराते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। थर्मल मशीन से हम उनके जो है टेम्परेचर की जांच कर ले रहे हैं। जिस छात्र का अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उनके लिए हमने अलग कमरे की व्यवस्था कर दिया है। तो वहाँ जो हमारे टीचर जो है ड्यूटी करते हैं वो भी पूरा अपने आप को कवर करते हुए और बच बचा के परीक्षा करा रहे हैं और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को इस महामारी से पीड़ित ना होना पड़े। मैं प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा यहाँ का केंद्र अध्यक्ष हूँ
और हमारे निर्देशन में समस्त परीक्षाएं हो रही हैं। माननीय कुलपति जी के निर्देशन में सब परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। इसी तरह से भाग्यवंती देवी देवता सिंह महिला महाविद्यालय कर्मा कोणरी में भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो चुकी है। केंद्राध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर वीना तिवारी के साथ साथ सचल दल अजीत सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, संजय सिंह आदि लगातार परीक्षा पर नजर बनाए हुए यहां पर नजर आए। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सभी छात्रों का मेन गेट पर ही सैनिटाइज और मास्क के बाद ही प्रवेश दिया गया। परमहंस महाविद्यालय का सेंटर इस परीक्षा केंद्र पर निर्धारित है। यह जानकारी परीक्षा के मॉनिटर राजीव पांडे ने दिया है। बता दें कि विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की परीक्षाएं यहां पर बीएससी तृतीय वर्ष, बीकॉम तृतीय वर्ष आदि की चल रही हैं। इसी तरह हमने आपको दिखाया खजुराहोट में स्थित विनायक महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए यहां पर परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। नए भारत में गांव की तस्वीर कैसी होगी? जब दुनिया विकास पथ पर सरपट दौड़ रही हो तो बदलते भारत के गांव भी तेजी से अपना स्वरूप बदल रहे हैं। जी हां, आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीरें किसी मॉडर्न सिटी के वीवीआईपी कॉलोनी का पार्क नहीं है, बल्कि यह चौंका देने वाली तस्वीरें बीकापुर विकासखंड के खजुराहोट ग्राम पंचायत की दलित बस्ती राजा का पूर्वा की है। किलकारी मारते हुए गरीब बच्चे कितनी शान के साथ खेल कूद के मैदान में मस्त हैं, आप देख सकते हैं। वहीं कुछ छात्र मोबाइल हाथ में लिए शांत चित्त वातावरण में ऑनलाइन क्लास में भी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। फौज में जाने की जुगत में लगे युवा भी अब दूर दराज के मैदानों में रियाज करने के बजाय गांव में ही बनी व्यायामशाला में प्रतिदिन पसीना बहा रहे हैं। दिन भर की दौड़ धूप के बाद व्यापारी वर्ग भी अपने लिए यहीं पर समय बिता रहा है। आधुनिक भारत में गांव की बदलती तस्वीर का यह नज़ारा तो एक वानगी है। इस ग्राम पंचायत में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, खड़ंजा मार्ग, चमचमाती बिजली गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। यूएस में आके इस तरह की सुविधाएं उठा पाना तो आज के टाइम में ये प्रधान के द्वारा कार्य किया ही सबसे ज़्यादा, इसके लिए उनको बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए जो ये कार्य कर रहे हैं इसी तरह ये निरंतर कार्य करते रहें तो ये खजुराहोट में जो जिस तरह से ये विकसित हो रहा है और भी विकास की दिशा में आगे ये बढ़ता जाएगा। खेल कूद मैदान नहीं बल्कि चिकित्सालय है और यहाँ जो नौजवान या बुजुर्ग लोग आते जाते हैं वो यहाँ कसरत भी करते हैं, उनका पसीना निकलता है, वो कभी कई बीमारियों से छुटकारा भी उनको मिलता है। हाँ, मैं पवन कुमार जोरसिया। शहरी क्षेत्रों की सुविधाएं अब गांव क्षेत्र में गांव स्तर पर लोगों को मिल रही है। जैसे हमारे गांव ग्राम सभा खजुराहोट में एक व्यायामशाला पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी नौजवान भाई जैसे शहरों में खेलते कूदते थे वैसे इस व्यायामशाला में खेलते कूदते हैं। और व्यायामशाला में ट्रैक भी बनी हुई है, उसमें व्यायाम के कई अब वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी लगी हुई है, जिससे सभी लोग अभ्यास करते हैं। जिससे स्वास्थ्य के लिए सुविधा उपलब्ध हो, जिससे स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य में हमारी यही योजना है कि हमारे गांव पंचायत के जो नौजवान युवा हैं वो एयरफोर्स, आर्मी और पुलिस में उनका सिलेक्शन हो, यहाँ पे आएँ, व्यायाम करें। और हमारे जो मार्केट के सेठ लोग हैं उनके घर की औरतें, बच्चे वो भी अपना सुबह शाम आते हैं, पार्क का लुत्फ उठाते हैं। बच्चों की किलकारियों से गूंजता यह पार्क जो आप देख रहे हैं, दलित बस्ती में स्थापित 17 लाख के निर्माण को देखने के बाद गांव गरीब के बच्चे फूले नहीं समा रहे हैं। हरे भरे माहौल में लोग व्यायामशाला में अपने स्वास्थ्य लाभ को भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में शहरों का गांव पर चिढ़ जाना लाजमी ही है।